नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फिल्टर न्यूज़ की न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी और सेंसेक्स क्यों बूम कर रहा है। आपको पता ही है, कोविड की महामारी ने बहुत ही बिजनेस क्लोज हो गए हैं या फिर अभी रिकवर कर रहे हैं कोविड से, या फिर रिकवर नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन फिर भी सेंसेक्स का 50,000 के अंक को छूना और निफ्टी का 15,000 के अंक को छूना, जो आज तक कोविड से पहले भी नहीं हुआ, जो अब हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, ये हमें एनालाइज करना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है कि ऑल ऑफ सडन इंडियन मार्केट को इतनी बूम मिल गई है। और आईएमएफ ने भी जो बताया है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो मोर देन 10% होने वाली है, डबल डिजिट में जाने वाली है। कुछ फैक्टर्स जो लोगों को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने बहुत ही जरूरी है। तो अनुज, व्हाट डू यू थिंक कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ऑल ऑफ सडन इतना बूस्ट क्यों मिला है और इसके मेन रीजंस क्या है? जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो जो खुद कंट्री के जो एनालिस्ट थे, ढेर सारे इकोनॉमी के एनालिस्ट, उन्होंने बोला था कि देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है और बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो कि अभी भी बहुत सारी कंपनीज में ऐसा दिख रहा है। उन्होंने हायरिंग शुरू नहीं की है और बहुत सारी चीज़ें डाउन हैं, लेकिन देश का जो सेंसेक्स है वो एकदम ऊपर जाता जा रहा है। और सेंसेक्स या निफ्टी, ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री में वो एक तरह से आईना होते हैं कि वो कंट्री में किस तरह की इकोनॉमी का क्या लोगों को एक तरह से विश्वास है कि इकोनॉमी बढ़ेगी या कम होगी या क्या होगा। तो सेंसेक्स बढ़ने का मतलब है कि लोगों का विश्वास इस वक्त इंडिया पे बढ़ रहा है। और अगर हम ये पता करें कि आखिर क्यों, कौन है जो इतना पैसा लगाता चला जा रहा है और जो इंडियन कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स इतने ज़्यादा बिक रहे हैं और इतने हाई क्यों होते जा रहे हैं, तो रीज़न है जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वो इसमें इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगा रहे हैं। तो पहली चीज़, ये इन्वेस्टर जो पहले दूसरी मार्केट्स में पैसा लगाते थे, जैसे यूरोपियन मार्केट्स, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है और यूएसए, इन जगह पर अपना पैसा लगाते थे और उसमें रिटर्न पाते थे। अभी इन कंट्रीज की रिकवरी कोविड से नहीं हो पाई है। बहुत ही सरप्राइजिंग है ये पूरी दुनिया के लिए, जबकि बहुत सारे चैनल्स, बीबीसी, सीएनएन, इन्होंने बोला था कि इंडिया में बहुत सारी मौतें होने वाली हैं, इंडिया कोलैप्स कर जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये जो चैनल जिस दुनिया से या जिस कंट्री से आते हैं, उनकी खुद की कंट्री में अभी एक तरह से हाहाकार मची हुई है, वो कोविड से उबर नहीं पाए हैं। तो अमेरिका की मार्केट डाउन है, जिसको नेस्डेक बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन में मार्केट डाउन है। तो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास पैसा है, उन्होंने ये देखा कि इंडिया में एक तरह से पॉजिटिविटी है, इंडिया कोविड से उभर गया है, इंडिया चाइना के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रांग तरीके से खड़ा है और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें और एक तरह का विश्वास, जैसा कि जो अगर हम बोले वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत इंडिया ने दिखाया है कि इंडिया पूरे विश्व की मदद करना चाहता है। तो इस पॉजिटिविटी को देखते हुए ये इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है इंडियन कंपनीज में। तो आप अगर इंडिया के बैंक्स की बात करें, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो इनकी ग्रोथ हो रही है। ये लोग इनके क्वार्टरली रेवेन्यूज जो आ रहे हैं, प्रॉफिट जो आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। टाटा मोटर्स की बात करें तो वो भी बढ़ रही है। इस तरह से बहुत सारे अदानी ग्रुप या रिलायंस के बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, जिनको ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनके स्टॉक्स खरीद रहे हैं और उस वजह से उनका रेट बढ़ता जा रहा है और पैसा आता जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर है, वो है चाइना फैक्टर। होता क्या था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया का वो चाइना में जाता था पहले, क्योंकि चाइना अपने देश में एक तरह से वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता था, तो चीज़ों को बहुत सस्ते में बनाकर पूरी दुनिया में बेचता था और उनका जो इकोसिस्टम था उसमें इन्वेस्टर को बहुत फ़ायदा होता था। अभी इस कोविड इशू के बाद और चाइना ने जैसे अपने आसपास की कंट्रीज़ को, अमेरिका को और बाकी ऑस्ट्रेलिया को, इन सारी कंट्रीज़ को उन्होंने बुली करना शुरू किया है, एक तरह से धमकाना शुरू किया है। तो लोगों का उन पर से, चाइना पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। लोग अब चाइना में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, चाइनीज़ चीज़ें खरीदना नहीं चाहते। तो हमको ये पता है कि इंडिया में ढेरों ऐप बैन हुए हैं, चाइना का इन्वेस्टमेंट रोका गया है। तो इस तरह की लहर इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है।
आप जापान को देख लें, जापान की तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो हर उस कंपनी को $2 बिलियन तक की हेल्प करेंगे जो अपनी फैक्ट्रीज या अपने ऑफिसेज जो चाइना से निकाल कर किसी और कंट्री में ले जाना चाहते हैं। तो चाइना को अगर कंपटीशन कोई दे सकता है लेबर के मामले में या मजदूरों के मामले में या स्किल्ड लेबर के भी मामले में, तो वो है इंडिया। तो बहुत सारी जापानीज कंपनीज निकल कर चाइना से इंडिया में आ रही हैं। अमेरिकन कंपनीज हैं, आपको टेस्ला की न्यूज़ पता होगी। टेस्ला इंडिया अभी बेंगलोर में रजिस्टर हुई है कंपनी और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स और ये सब बनाना शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम इंडिया में बनने वाला है। इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक कार की कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कंपनी नहीं है टाटा को छोड़कर। टाटा ने ये काम कुछ साल पहले स्टार्ट कर दिया है और उनके रेवेन्यू भी आना शुरू हो गए हैं उससे। लेकिन जब टेस्ला के आने से कंपटीशन बढ़ेगा तो इंडिया में एक तरह की बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इन्वेस्टर्स को नज़र आ रही है। उन्हें पता है कि ये मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगी। IMF ने भी, जैसे तुमने बोला, कि 11% की ग्रोथ उन्होंने एक्सपेक्ट की है। और जिस हिसाब से इंडिया लोगों को आश्चर्य पे आश्चर्य किया जा रहा है, लोगों को लग रहा है कोविड से कैसे इतनी जल्दी बाहर निकला, इंडिया में इतनी मौतें क्यों नहीं हुई, इकोनॉमी कैसे सही होती जा रही है। हो सकता है कुछ ऐसे और बड़े फैक्टर्स आए, जैसे मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की अभी तो शुरुआत हुई है। हो सकता है इसको बढ़ाते बढ़ाते कुछ इतना ज़्यादा हो जाए कि ये पॉजिटिविटी और भी कई गुना बढ़ जाए। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आशाएं हैं और इस वजह से ये सारी चीज़ें वो लोग इसमें अपना पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं और उनको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू भी हो गया है। तो जो वर्ल्ड फैक्ट्री की बात थी चाइना की, अब इंडिया उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है एक रिलायबल, दूसरी कंट्रीज का एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर के उसमें, जिसमें कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है और एक क्लीन वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में बनने को इंडिया तैयार है। इस वजह से सेंसेक्स बहुत ऊपर चला। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि कोविड रिकवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें इंडिया के हर एक सिटीजन का हाथ है। हमने साथ मिलकर कोविड से फाइट किया और अब इंडिया एक विनर के रूप में आ गया है। दूसरी कंट्री अभी भी कोविड से जूझ रही है और इंडिया ने ना सिर्फ वैक्सीन बनाए बल्कि अब इंडिया के लोगों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक हर्ड इम्यूनिटी हो गई है और लोग उससे फाइट कर चुके हैं। और एक जो फैक्टर आपने बताया यूरोप और यूएस का, उनकी इकोनॉमी हमने अभी पीछे एनालिसिस की थी कि यूएस और यूरोप की इकोनॉमी बहुत ही डाउन है और चाइना तक का फैक्टर तो है ही क्योंकि लोगों को चाइना पे ट्रस्ट नहीं है और इसी के वजह से जो भी कंट्री जो चाइना को पसंद नहीं करती है वो अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अपना डेटा है वो चाइना में रखना नहीं चाहते। उनको चाइना का असली रूप पहले से थोड़ा बहुत पता था लेकिन अब उजागर हो गया, तो उसी की वजह से सारी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ आ रही है। और हमें लगता है कि आगे चलकर सेंसेक्स 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख का भी आंकड़ा पूरा कर सकता है, जो कि अभी बोला है कि निफ्टी भी 50,000 तक पहुंच सकता है 2030 तक। तो इंडिया के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम किसी और के एजेंडे जैसे खालिस्तान हो गया या चाइना स्पॉन्सर्ड एजेंडे जो है इंडिया के खिलाफ, उनकी तरफ हमें एकजुट रहना होगा और हमारी सरकार की तरफ ध्यान देना होगा, या फिर ये चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तो हमें अपनी सरकार का सपोर्ट करना होगा उनकी पॉलिसीज में, या फिर फार्मर्स बिल हो या कुछ भी। सो वी विल बी अ विनर सून इन फ्यूचर, तो इंडिया एक वर्ल्ड विनर होगा। सो इसी के साथ हम इस एनालिसिस को एंड करते हैं। एक बार फिर हाजिर होंगे नई एनालिसिस के साथ।